अबे हड्डी से नमक देने वाला पूरे मोहल्ले में कोहराम मचाए जा रहा है और तुम नबी की महफिल में बैठने के बाद भी खामोश। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। खुदा की फजल से हम पे है साया, किसे किसे जरूरत है हाथ खड़ा कर, जरूरत है ना, और जरूरत रहेगी दुनिया में भी और कब्र में भी हश्र में भी। खुदा की फजल से हम पे है साया, आवाज बंद करें, खुदा की फजल से हम पे है साया, गौसे आज़म का हमें दोनों जहां में है सहारा। और फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका। फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आज़म का। आइए हज़रात एक मर्तबा और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला हबीबिका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो, वकूनू मअस-सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। आज हम और आप यहाँ इकट्ठा हुए, यहाँ जमा हुए हैं, ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जोड़ों का सदका है। अगर नबी ना आते तो कुछ ना होता, जमीन ना होती, समा ना होता, मक्की ना होती, मक्का ना होता, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आमद ना होती तो आज हमें दरे गौस नहीं मिलता, हमें दरे ख्वाजा नहीं मिलता। तो ये सब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रहमत है, उनकी मेहरबानी है। अल्लाह अकबर। लेकिन मुबारकबाद है आप हज़रात कि बगदाद से न जाने कितने मिलो दूर यहाँ बैठकर एक उर्स के मौके पर साहिबे मज़ार से मोहब्बत रखने की, अक़ीदत मोहब्बत रखने पर, साहिबे मज़ार पे अपनी अक़ीदत रखने पर आप और हम हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़िक्र कर भी रहे हैं और ज़िक्र भी रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये तो 900 या 1000 साल का अरसा गुजर गया गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। जिस तरह आपके ज़ाहिरी जिंदगी में जिस तरह लोग आपसे फैज़ हासिल किया करते थे, आज भी जितने क़ादिरी हैं वो सब फैज़ लूट रहे हैं, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह उस 11वीं में झूम रहे हैं और मचल रहे हैं। मुझे कहने दिया जाए कि जिसको जो मिला वो मुक़द्दर से मिला है, जिसको जो मिला वो मुक़द्दर से मिला है। ए मेरे गौस, मुक़द्दर मुझे जो तेरे दर से मिला है, ये दर वो दर है, ये आकाओं के आका का दर है, ये बादशाहों के बादशाह का दर है, ये वो दर है जिसे सुल्तान औलिया कहते हैं, ये वो दर है जिसे शहंशाह औलिया कहते हैं, ये वो दर है। अल्लाह अकबर। मेरे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं पूरी दुनिया को इस तरह देखता हूँ जिस तरह मुझे अपने हाथ की हथेली नजर आती है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे नबी के प्यारे आशिकों, जब नबी दुनिया में तशरीफ लाए, जब नबी दुनिया में पैदा हुए तो नबी के आने से पहले कभी तो नबी के आने की बशारत हज़रत ईसा दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। अब वो मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, देखने का मजा आज की रात है। ये जो रात हमें मिली है ये मुक़द्दर वाली रात है, यहाँ तो तकदीर बनाई जाती है, इन रातों में तो तकदीर सवारी जाती है। ये किसी और की बात नहीं, ये उसके घर की बात है कि जिसके घर पे अगर चोर आ जाए तो अपना दिया जाता है। ये उसके घर की बात है, अगर वज़ू के लिए कोई लोटा रहने लगे तो उसे दिलाया जाता है, दिया जाता है। ये उसके घर की बात है, अगर मुर्दे को ठोकर मारा है तो मुर्दा जिंदा हो गए। ये उसके घर की
बराती भी बाहर आ गए। ये कोई आम दर नहीं है, ये कोई ऐसा वैसा दर नहीं है। इस दर को मुकद्दर बदल दिए जाते हैं। ये वो दर है, इस दर पे अल्लाह अकबर मुर्दों को जिंदा कर दिया जाता है। अगर मेरे औलाद है वो क़यामत की बारगाह में उसे औलाद मिलती है। कोई बेघर है मेरे मौत के दर पे उसे घर मिलता है। अल्लाह अकबर। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को हवा में लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। तो मुझे देखने दिया जाए जिसको जो अल्लाह मुकद्दर से मिला है, मुझको जो मेरे मुकद्दर के तेरे दर से मिला है। अल्लाह अकबर। जब नबी पैदा हो रहे हैं, कभी तो हज़रत ईसा आने की बशारत देते हैं, कभी तो इब्राहिम कहते लोगों अहमद आएगा अहमद, कभी तो शीख कहते लोगों अहमद आएगा अहमद। अल्लाह अकबर। हज़रत मूसा ने ये अपनी कौम से कहा लोगों अभी एक नबी आखिर ज़माना आने वाला है। अल्लाह अल्लाह। जब मेरे नबी अपनी माँ की शिकम में है तो कभी तो हव्वा आती है, कभी आसिया आती है। अल्लाह अल्लाह। तमाम नबी आ रहे हैं, तमाम बातें आती है, इसलिए आती है कि नबियों का इमाम आने वाला है, नबियों का सुल्तान आने वाला है। अल्लाह अकबर। लेकिन जब मेरा शरीफ लाना है तो हव्वा नहीं आती, बल्कि वो बेजाना है और कहता है अरे रे बेघर जो बेटा आने वाला है। अल्लाह ने जो मुझे मोहम्मद को नबियों में दिया है वो तेरे बेटे अब्दुल कादिर को वलियों में। लोग कहते हैं कि अब्दुल कादिर का कदम तमाम वलियों की जन्नत में बैठे। हमें यकीन नहीं होता तो मैंने कहा तुझे यकीन नहीं होगा, तेरी अक्ल आंधी है, तेरा दिल खाली है। अरे अब्दुल कादिर की बात करता है, अब्दुल कादिर के दादा जिसको जिसको कहते हैं अली। मैंने कहा अब्दुल कादिर का कदम तमाम वलियों की गर्दन पे है। कहता समझ में नहीं आती। मैंने आज चल तुझे समझाता हूँ। अरे जब आपके अंदर अली का कदम नबी की गर्दन पे होता है, क्या दुनिया में वलियों की गर्दन पे अली के पोते का कदम नहीं होता? ये भी तो अली का पोता है। तुम्हारे बीच एक ऐसी हस्ती बैठी है तुम्हें अंदाजा नहीं। मैं जानता हूं आरिफ बिल्लाह ख्वाजा अब्दुल सलाम सलामी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि, जिनके पोते मौलाना कलीम अशरफ साहब हैं। सन 2007 में वकूनू मासादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चा कौन है? सन 2006 या 2007 में मुझे मालूम नहीं, नरपत नगर के अंदर हजरत की सरपरस्ती में एक जलसा हुआ। हजरत ने अपने दादा को बुलाया, लेकिन जब लाइट भागी, खलबली मची, मैं वही मौजूद था तो मैंने देखा सबके चेहरे पे छुप गए, लेकिन दादा जान का चेहरा गुलाब की तरह नजर आ रहा। ये सच्चों का तो मेरा अभी तशरीफ नहीं आए, अभी 4 महीने के अंदर, अभी 4 माह के पेट में है। उम्मुल खैर फातिमा फरमाती है कि मैं नमाज अदा कर रही थी और नमाज के बाद मुझे कुछ हाजत थी, मैंने चाहा कि जल्दी अदा कर दूं। तो ये अल्लाह की इबादत है, सबसे डरो। उम्मुल खैर फातिमा फरमाती है मैंने देखा
बच्चा 2 साल का हो जाए, बच्चा 2.5 साल का हो जाए, लेकिन अभी तो औकात दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, तो अम्मी कहने वाला कहां से आया? उम्मुल खैर फरमाती है, मैंने चारों तरफ देखा, मुझे कुछ नजर नहीं आया। जब मैंने अपने पेट की तरफ देखा तो मेरे पेट अंदर से ये है मेरे गौसे आज़म की शान। अल्लाह अकबर। अभी भी शरीफ नहीं आए। हज़रत इमाम हसन अस्करी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि फरमाते हैं, जब आपने जिंदगी की आखिरी नमाज अदा करी, आखिरी नमाज अदा करने के बाद गौसे आज़म की विलायत से 200-250 साल पहले, कितने साल? 200-250 साल पहले हज़रत इमाम हसन अस्करी फरमाते हैं, जब आखिरी नमाज अदा की, जिस मुसल्ले पे नमाज पढ़ा करते थे समेट के अपने शहजादे को दिया और कहने लगे, बेटा जो तेरा करीबी हो उसे देना, फिर उससे कहने में जो उसका करीबी हो उसे देना। शहजादे ने आप ये तो बताएं ये मुसल्ला जाएगा कहां? तो 300 साल पैदा होने से 300 साल पहले अल्लाह अकबर वो अली की औलाद के करीब बेटा बगदाद में लड़का पैदा होगा, उसका नाम अब्दुल कादिर जिलानी होगा और वो बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के कहेगा कि मेरा नाम तमाम वलियों की औलाद है। ये उसे दे देना, ये उसे दे देना। ये तो इमाम हसन अस्करी की बात कर रहा हूं। देखें गौसे आज़म के नाना सुल्तानुल अंबिया हसनैन करीमैन के नाना मेरे आका मदनी ताजदार, मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। अब भी खामोश रहेंगे क्या? हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूलल्लाह, ज़माना कुछ कहे दीवान अपनी जान दे देगा, तुम्हारा दामन न छोड़ेगा या रसूलल्लाह। रोजाना घर में तशरीफ लाते किसके? अपनी शहजादी के, फातिमा ज़हरा आबिदा साजिदा। हमारे तुम्हारे बच्चे पढ़ते तो मदरसों में कुरान पढ़ते, ये वो ज़हरा है जिसके बच्चे ने तलवार के नेज़े पर कुरान पढ़ा और बता दिया तुमने गर्दन को तन से जुदा किया, तुमने मेरा ज़बान से जुदा नहीं किया है। ये वो कुरान है, इसका ताल्लुक जिस्म से नहीं, इसका ताल्लुक नबी तशरीफ लाए, क्या देखा? हसन भी मौजूद है, हुसैन भी मौजूद है। आज आए हैं रोजाना हुसैन को चूमते हैं, आज पहले आके हसन को चूमा। जब हसन को चूमा तो मां ने देखा सैयदा करती अब्बा जान, रोजाना तो आप हुसैन को चूमते हैं, आज हसन को क्यों? हसन को तो बाद में चूमते हैं। आका मुस्कुराने लगे, फरमाते मेरी बेटी फातिमा अभी जिब्राइल आया, अभी जिब्राइल आया और जिब्राइल ने मुझसे यूं कहा, या रसूल अल्लाह, आपके जो बेटे हुए हैं उसकी नस्ल से इमाम पैदा हुए, जिसका नाम ज़ैनुल आबिदीन होगा, जिसका नाम जाफर होगा, जिसका नाम बाबर होगा, जिसका नाम मूसा कासिम होगा, जिसका नाम अल्लाह अकबर रज़ाई होगा, जिसका नाम नक़ी होगा, जिसका नाम तमीरी होगा, जिसका नाम हसन अस्करी होगा। लेकिन या रसूलल्लाह, आपका जो हसन होगा इसकी पुष्प से ऐसा बेटा पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल
ये है गौसे आज़म। अभी तशरीफ नहीं लाई, आने ने चर्चा। अल्लाह अकबर, क्या दर है। मुझे फिर कहने दिया जाए कि जिसको जो मिला वो मुकद्दर से मिला, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। अल्लाह अकबर। अगर कोई परेशान है तो जब हज़रत दुआ कहलाए तो दिल की गहराइयों से मांगना। कसम रब्बे काबा की, दरे गौस वो दर है जहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता। अरे वहाँ से चोर भी वली बन के जाते हैं, तो जो मांगने वाले के उनको नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर। इन्नी आलम मा ला तालमून का राज बन के आया है मेरा अब्दुल कादिर। ओ मेरा अब्दुल कादिर, अरे जब मुर्दों को ठोकर मारे तो मुर्दे जिंदा हो जाए। आज आए ना इमाम साहब के पास छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बड़े पीर साहब के, उन्हें किसने सिखाया? तो पता चला कि उसने उन्हें और किसी ने नहीं सिखाया, बल्कि हमारी जो ये नस्ल आ रही है, हमारे आबा अजदाद थे, उनको दरे गौस सदका मिलता रहा है, उनको मिलता रहा, हम भी आज खा रहे हैं। अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मेरे नबी के प्यारे आशिकों, लेकिन आशिक बनो, पक्के बन जाओ, आशिक सच्चे बन जाओ। आशिक कभी झूठा नहीं होता, आशिक कभी ईमानदार नहीं होता। यहाँ तो लोग खा के भूल जाते हैं, लोग खा के भूल जाते हैं कि कब खिलाया है कब नहीं खिलाया है, या तो भूल जाते हैं। लेकिन याद रखो, जो भूल जाता है वो फिर कदमों में आ जाता है, और जो दिल में बिठा लेता है वो खाने काबा की छत पे चढ़ गया, अजान पढ़ा रहा है। लेकिन अल्लाह अकबर, अपने आप को संभालो, अपने कदमों को संभालो, अपनी आंखों को संभालो, अपने कानों को संभालो। अमल करने की जरूरत है। गौसे आज़म अल्लाह अकबर अभी शरीर नहीं लाए हैं, अभी दुनिया में अल्लाह अल्लाह, अभी दुनिया में हुसैन भी नहीं आए हैं, लेकिन गौसे आज़म का चर्चा आसमानों में हो रहा है। गौसे आज़म का चर्चा आसमानों में हो रहा है। जब नबी मेराज जा रहे हैं, जहाँ साथ छोड़ दे, जहाँ सरफ साथ छोड़ दे, जहाँ जिब्रील ठहर जाए, जहाँ बुराक ठहर जाए, वहाँ कौन जाए? महबूब का हुक्म है, महबूब आ मेरी बारगाह में आता क्यों नहीं, लेकिन जाए तो कैसे जाए? अल्लाह अकबर। तो पता चला कि जब नबी जा रहे हैं, जहाँ जिब्रील के पर रुक जाते हैं, जहाँ बुराक ठहर जाता है, वहाँ मेरे गौस का खाना पेश किया जाता है। और अपने खालिक से अर्ज करते हैं, मालिक मौला पाक परवरदिगार आलम, ये जवान कौन है जो मुझे पाना लगा रहा है? तो रब फरमाता है ये कोई और नहीं बल्कि ये तुम्हारी नस्ल से अब्दुल कादिर जिलानी। अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वलियों के दरों पर जाया करो, वहाँ तकदीर संवर जाती है, वहाँ बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। अल्लाह अकबर। बस अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ, आखिरी बात मैं आपको बताता चलूं, लेकिन आप इन बातों पर अमल भी करें, और अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी इन बातों पर अमल करने की तौफीक फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, देखो गौसे आज़म से अपने तो अपने गैर भी पा लेते। एक ईसाई लड़की जो दरे गौस पे झाड़ू लगाया करती थी, शादी के दिन करीब आए, शादी का कार्ड लेके दरे गौस पे हाजिर हुई, अर्ज करने लगी, आका मैं मजहब से तो गैर है, लेकिन आपकी चाहने वाला, मैंने आपके घर पे झाड़ू लगाई है, आपको मेरी शादी में आना, आपको मेरी शादी में आना। शादी का दिन करीब, जब शादी का दिन आया, बारात की खुशियां थी, घर के अंदर खुशियां ही खुशियां, बारात आ रही है,
इतने में एक खबर मिलती है कि बारात आ रही थी, लेकिन बारात जब करीब रह गई तो रास्ते में अल्लाह और चोरों ने हमला किया और जो दुल्हा आ रहा था उसका सर उसके तन से जुदा था। जब बारात को लेकर जब बारात को लाकर घर पे रखा गया, दुल्हा की लाश को लाकर रखा गया, उसका तन अलग, सर अलग। बाप ने कहा बेटी बेटी तू सुहागन होने से पहले बेबी मेरा सुहाग लुट गया तो बर्बाद हो गई, तबाह हो गई बेटी। अब तेरा निकाह नहीं होगा, तेरा जो होने वाला शोहर की गर्दन तुमसे जुदा हो। कहने लगी नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं किसी और के दर पर तो नहीं जाती, मैं जाती हूँ तो मदीने वाले के नवासे के दर पे जाती, मैं जाती हूँ तो अब्दुल कादिर जिलानी के दर पे जाती, दौड़ती हुई मेरे रोज़ की बारगाह में आई, अर्ज़ करने लगी मेरे आका, मेरे करीम आका, जिंदगी भर आपकी गुलामी की है, अगर झाड़ू मारी है तो आपके दर पे, पहुंचा दिया है तो आपके दर पे। आका वो मानने लगे कि मैं ईमान न ले आई, लेकिन आका हूँ तो आपकी, आपने परवान चढ़ाया, आपकी गुलामी में रही। आका ये क्या हुआ, मुझसे गलती हुई आका, मेरा घर तो बसने से पहले उजड़ चुका है, मेरे करीम आका आप मेरे साथ चले, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, मेरे रोज़ का दामन पकड़ा और दामन पकड़ने के बाद अल्लाह अकबर अब अपने घर में ले आई। जब अपने घर में ले आई, मेरे रोज़ आज़म ने अपनी आशा को लिया और लेने के बाद जब अपनी आशा को लिया और लेने के बाद अपनी आशा को जब उस लाश पर मारा और फरमाने लगे कुंबी अल्लाह, अरे खड़ा हो, तू रुकता क्यों है, तुझे पता नहीं कि आज तुझे आग पीने नहीं जलाया, अब्दुल कादिर जिलानी ने उठाया है। अल्लाह अकबर, कुंबी अल्लाह कहना था, वो शोहर लड़की का था वो खड़ा हो गया। अल्लाह अकबर, वो जिंदा हुआ और जिंदा होने के बाद अब वो जिंदा ही नहीं हुआ, जितने बाराती घर के थे उनके दिल भी रोशन हो गए। लड़की का बाप कहता है अरे शादी बाद में होगी, पहले अपना दामन पकड़वा दीजिए और कलीमा पढ़वा के मुसलमान कर दीजिए। क्या बात है, अल्लाह अकबर, ये दरे गौस है, यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता, कोई नहीं जाता। ये वो हाथ भरे हुए ना, ये गौसे आज़म का तो फैज़ान है, गौसे आज़म का फैज़ान है ना। अल्लाह अकबर, सब गौसे आज़म का जय फैज़ान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बस एक मिनट में इतना कहूँगा, एक मिनट में कहूँगा कि गौसे आज़म ने ये भी फरमाया है कि अगर मुसलमान नमाज ना पढ़े, बेनमाजी मर जाए तो उसको मुसलमान की कब्रिस्तान में दफन मत कर, ये भी फरमाया है। अब बताओ, गौसे आज़म फरमाते कि मर जाए तो मुसलमानों की कब्रिस्तान में दफन मत करो। कितनी नफरत बेनमाजी से। और गौसे आज़म का ये भी फतवा है कि जिसने एक टाइम की नमाज जानबूझकर छोड़ दी वो काफिर हो गया। ये गौसे आज़म का फतवा, वो काफिर हो गया। आप एहसास करें, गौसे आज़म को मानने वाला फजर में सोता रहे, गौसे आज़म की 11वीं खाने वाला इशा में जल्दी सो जाए, गौसे आज़म की 11वीं खाने वाला लोहर की कज़ा करते नहीं। हम बिरयानी वाले नहीं हैं,
बल्कि हम तो गुलाम